साथियों, आज हम भोजन पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर हमारे घर में एक स्कूटर है तो उस स्कूटर को चलाने के लिए हम उसमें पेट्रोल डालते हैं। लेकिन साथियों, यदि पेट्रोल के साथ में हम सरसों का तेल या नारियल का तेल भी मिलाकर डाल दें तो हमारा स्कूटर बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, खराब हो जाएगा। यही साथियों हमारे शरीर के लिए है। इस शरीर को चलाने के लिए जिस पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है उसे हम आहार कहते हैं। ये साथियों, आहार भी हमारी एक औषधि है, जबकि वो सात्विक हो। अंतःकरण को पवित्र एवं परिष्कृत करने के लिए सात्विक आहार को ही अपनाने को सभी किताबों ग्रंथों में विद्वानों के द्वारा कहा गया है। ये सात्विक में सत्व का अर्थ है पवित्र। साथियों, गीता में कृष्ण ने सात्विक, राजसी और तामसी आहार की सुस्पष्ट व्याख्या भी की है तथा शरीर, मन और बुद्धि पर उसके जो प्रभाव पड़ते हैं उनको प्रभाव का भी स्पष्ट वर्णन किया है। अगर आपका भोजन, आपका आहार सात्विक नहीं होगा तो आपका शरीर बेकार होगा, तमाम इसमें रोग होंगे, आपका मन खराब होगा और इसका असर आपके बुद्धि पर पड़ेगा। साथियों, आपने सुना होगा कि एक कहावत है कि आप जैसा खाते हैं वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही करते हैं। साथियों, इसका असर आपके शारीरिक पड़ता है, आपका मानसिक प्रभाव आप पर पड़ता है, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तरों पर भी इस आहार का प्रभाव पड़ता है। जैसा आपका आहार होगा, आपका भोजन होगा, वैसे ही आपके विचार होंगे और आपके कर्म भी होंगे। अगर हम इसको शारीरिक बात पर कहें तो जब आपका आहार ही गलत होगा तो दवा का कोई फायदा नहीं है। लेकिन साथियों, जब आपका आहार सात्विक होगा, सही होगा, तो आपको दवा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। आहार भी एक औषधि है जो तन के साथ साथ मन और बुद्धि को भी पवित्र और स्वस्थ बनाती है। साथियों, ये जो 3 गुण हैं जो मानव जीवन को, आपके जीवन को, हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, उसमें पहला है सत्व, दूसरा रजस और तीसरा है तमस। रजस अर्थात जैसे एक राजा का भोजन हो, ऐसे भोजन में गति का गुण है, उत्तेजना है। राजसिक, राजाओं के खाद्य पदार्थ उत्तेजक, मतलब तीखे स्वाद व गंध के। अगर हम उदाहरण लें तो जैसे प्याज, लहसुन, तीखी मिर्च, हम कॉफी का भी उदाहरण ले सकते। अगर हम तामसिक की बात करें तो तमस यानी अंधकार अर्थात जड़ता का गुण जिसमें हो, उसमें प्राण का अभाव होता है, उसमें महत्वपूर्ण ऊर्जा नहीं होती, उसे हम अपवित्र कह सकते हैं। इनमें प्रायः हिंसा का भी भाव होता है, जैसे मांस, मदिरा। लेकिन साथियों, सात्विक की बात करें, सत्व अर्थात पवित्र, सात्विक खाद्य पदार्थ ताजा हो, पवित्र हो, शांत हो,
अहिंसा से प्राप्त हो और विटामिन से भरपूर हो। साथियों, तामसिक भोजन यदि आप करेंगे तो आपका शरीर व्याधियों से घिरेगा, आपको सुस्ती आएगी, आलस्य होगा, आपके अंदर, मन के अंदर हिंसा की भावना पैदा होगी। अगर आप राजसी भोजन करेंगे तो आपके अंदर उत्तेजना और बेचैनी पैदा होगी। लेकिन साथियों, यदि आप सात्विक भोजन करें, पवित्र भोजन करें, जो अहिंसा से प्राप्त हो, जिसमें शुद्ध शाकाहार भी शामिल है, यह हल्का होता है, पवित्र होता है, ऊर्जावान होता है, विटामिन खनिज से भरपूर होता है और आपके मन और बुद्धि में सकारात्मकता पैदा करता है, आपके अंदर दया पैदा करता है, आपके अंदर करुणा पैदा करता है। साथियों, सात्विक आहार व्यक्ति को संतुलित स्वस्थ शरीर, शांति, सामंजस्यपूर्ण तालमेल की कुशलता और जो आपका बौद्धिक व्यक्तित्व है वो आपको प्रदान करता है। आपके शरीर का मन, बुद्धि और शरीर ठीक से चलता है। सात्विक आहार शांत व स्पष्ट मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। साथियों, वो भोजन जिसके सेवन के पश्चात मनुष्य का दिमाग शांत और शरीर स्वस्थ रहता है, उसे ही सात्विक अर्थात पवित्र भोजन कहा जाता है। यह शाकाहारी ही होता है, साथ ही अत्यंत सादा और साधारण प्रकार का आहार होता है, जिसे प्राकृतिक तरीके से उत्पादित किया जाता है। साथियों, सात्विक भोजन का अगर आप सेवन करते हैं तो यह गैर मिलावटी होगा, एक औषधि होगी, आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी, मन और बुद्धि को पवित्र रखेगी, आपको विनम्र बनाएगी और इसके साथ साथ अन्य लोगों की अपेक्षा आप में क्षमा भाव अधिक होगा, आपके अंदर करुणा होगी, आपके अंदर दया होगी। साथियों, आमतौर पर हम घर पर बने शाकाहारी भोजन को ही सात्विक भोजन अर्थात पवित्र भोजन समझ लेते हैं। ऐसा लेकिन है नहीं। जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनके साथ साथ वो तो पवित्र हों, लेकिन उनको बनाने वाले का चरित्र, बनाने वाले की मानसिकता, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, बनाने वाले का जो चरित्र है, उसकी मानसिक स्थिति है, वो भी पवित्र होनी चाहिए। बहुत अधिक मिर्च मसाले, तीखे स्वाद गंध जैसे प्याज, लहसुन, मछली, अंडा, पशु पक्षियों का मांस, उनकी हड्डियां आदि किसी भी भोजन के सात्विक आधार को नष्ट कर देती हैं। ये सब केवल हम अपनी जबान के स्वाद को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं और ये शरीर के अंदर जब जाता है तो शरीर की अपवित्रता को बढ़ाता है, बीमारियों को पैदा करता है। ऐसा करने से जो भोजन का सत्व है, पवित्रता है, वो नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे सात्विक भोजन के स्थान पर मनुष्य इस तामसी भोजन का गुलाम बन जाता है। इस तरह मनुष्य जो है, मानव जो है, इंसान, वो तमस मतलब अंधकार, अज्ञानता, पशुता की ओर चला जाता है। साथियों, इसलिए कम तीखे, कम गंध के आहार को पकाकर कम मिर्च मसालों के साथ पवित्र गुणों से, सत्व गुण के साथ ही उसका सेवन करें। जो भोजन
जो आहार स्वभाव से शांत हो, पवित्र हो, जो हिंसा से प्राप्त न किया गया हो, इसे अधिक तीखा उत्तेजक न बनाएं। भोजन का वास्तविक प्राकृतिक गुण नष्ट न करें। साथियों, सादा जीवन, सादा पवित्र आहार और सादे उच्च विचार, दया, करुणा, यही मानव को मानव बनाती है। अन्यथा वो दानव बन जाता है और उसका शरीर भी रोग युक्त रहता है, रोगों के साथ रहता है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।